बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है बाइनोमियल सीरीज़। आज हम इसके कुछ और क्वेश्चन करते हैं, इसको अप्लाई करना सीखते हैं कि किस तरह बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई किया जाता है, किन क्वेश्चन में अप्लाई किया जाता है, क्या कंडीशंस होती हैं। सबसे पहले बाइनोमियल सीरीज़ जो हमने पिछले लेक्चर में भी इसे पढ़ा था, याद किया था, इसको दोबारा से याद कर लें। 1 + x की पावर n इज इक्वल टू 1 + nx प्लस n x स्क्वायर ओवर 2 का फैक्टोरियल n 2 x क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। इसी तरह से ये सिलसिला चलता जाता है। इसमें जो कंडीशंस होती हैं वो ये है कि जो n है यानी कि पावर जो है उसमें या तो माइनस वाली पावर होती है या फ्रैक्शन होता है। और दो टर्मों में जो पहली टर्म है वो हमेशा 1 होनी चाहिए, दरमियान में प्लस होना चाहिए, यहाँ पे जो मर्ज़ी आ जाए। अब हमने जो लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था, एक्सरसाइज हमारी 8.3 थी, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सपैंड अप टू 4 टर्म्स। अब उसने खुद से कहा हुआ है एक्सपैंड कीजिए 4 टर्म्स तक। तो ये पहला पार्ट हमने कर लिया था। अब एक और पार्ट इसका सिलेक्ट करते हैं ताकि और इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस जो है वो हम कर सकें। तो इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही जो पार्ट है वो मैंने सेलेक्ट किया है, नंबर 5। अब देखते हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट वही है वो जो पहले हमने पढ़ी थी कि एक्सपैंड करें अप टू 4 टर्म्स। तो इस क्वेश्चन, क्योंकि ये उसी क्वेश्चन का 5th पार्ट है, तो स्टेटमेंट यही है कि एक्सपैंड करें अप टू 4 टर्म्स। जितने भी टर्म्स कहे वहाँ तक हमने जाना होता है। अब क्योंकि उसने 4 का है तो हम 4 तक ही जाएंगे। सबसे पहले इसमें अगर आप गौर करें तो इसमें कुछ कंडीशन जो है वो पूरी नहीं हो रही। जब तक वो कंडीशन पूरी नहीं होंगी आपने बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई नहीं करना। बेशक बाइनोमियल सीरीज़ हम सामने रख लेते हैं, ये बाइनोमियल सीरीज़ है हमारे सामने, लेकिन ये देखिए बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए जो कंडीशन यहाँ पे लिखी गई हैं उसके मुताबिक सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पे 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो उसको 1 बनाने के लिए हमने क्या किया कि इन दोनों में से 8 कॉमन निकाल लिया। अब एक स्टूडेंट कहता है जनाब इन दोनों में तो 8 कॉमन है ही नहीं। तो याद रखिएगा, अगर कुछ ऐसी रकमें हों, 2 या 3 या 4 जितनी भी टर्म्स हों जिनमें से आप कुछ कॉमन निकाल रहे हैं और उसमें कॉमन ना हो, और तो फिर कैसे कॉमन निकाला जाता है। जिस चीज़ को भी आपने कॉमन निकालना होता है, देखिए 8 है, 8 को मैंने कॉमन निकाला है, तो इससे जिसे कॉमन निकाला होता है इससे इनको बारी बारी डिवाइड कर देते हैं, ज़बानी डिवाइड करते हैं। इसके नीचे अगर 8 लिखेंगे तो 8 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। इसके नीचे 8 जो है वो नज़र आ रहा है। अब ये दो चीज़ें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, उनकी पावर है, तो ये पावर दोनों पे अलग-अलग होगी। हम आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे 1 ला रहे हैं, देखिए 1 आ चुका हुआ है। फिर अब दूसरी कंडीशन क्या होती है कि दरमियान में, अगर आपको याद कर रखा हो आपने, तो दरमियान में हमारे पास दोनों टर्मों के दरमियान में क्या होना चाहिए, प्लस का निशान होना चाहिए। अब यहाँ तो माइनस था, तो इस माइनस को इसके साथ लगा दिया और दरमियान में यहाँ पे हमने प्लस लिख लिया। साथ ही स्टेप में मैंने 2 को 8 से कैंसिल भी कर दिया। अब सारी शराइत पूरी हो रही है, 1 है, प्लस है, यहाँ पे जो मर्ज़ी हो, पावर में माइनस हो या फ्रैक्शन हो। ये 8 की पावर -1 भी साथ साथ चलती जाएगी एंड तक। इसको हम लिख सकते हैं 1/8 की पावर में +1। ये अगले स्टेप में भी साथ जो है वो वैसे चल रही है। अब इस पर बाइनोमियल सीरीज़ लगा रहे हैं। 1 प्लस यहाँ पर x की जगह पे आया हुआ है -x/4 और n की जगह पे आया हुआ है -1। दो तरीके होते हैं, एक तो आप ज़बानी यहाँ पे लगा सकते हैं। दूसरा, अगर स्टूडेंट को समझ ना आ रही हो तो पहले वो ये वाला फार्मूला लिख ले, और जहाँ पर n और x आपको इस फार्मूले में नज़र आ रहे हैं, n की जगह पे -1 पुट कर दें और x की जगह पे -x/4 पुट कर दें। यही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। अगर आप फार्मूला लिख लें और उसमें पुट कर लें वो आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल मैंने, क्योंकि फार्मूला मुझे याद है, तो 1 पहली टर्म में 1 आ गया, प्लस nx, n से मुराद क्या है -1, वो आ गया, x से मुराद यहाँ वाली रकम वो आ गई, प्लस फिर अगली टर्म में क्या था, n-1, n ये आ गया, n-1 ये आ गया, x यहाँ वाली रकम को x कहते हैं, उसका स्क्वायर ओवर जो यहाँ पे पावर है उसका फैक्टोरियल। अभी देखिए 1 2 3 टर्म्स हुई हैं और क्वेश्चन में जो डिमांड है वो कितनी थी, 4 टर्म्स की थी। तो 4 टर्म बनाने के लिए प्लस का निशान लिखा, n-1 n-2 x का क्यूब ओवर 3 का फैक्टोरियल। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन है, वो सिंप्लीफिकेशन यहाँ पे की हुई है, अब आपके सामने, आप इसे देख लीजिए। और अगर इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन में अगर बात को नहीं समझ आती फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं, और वैसे भी अब जैसा भी आपको दिल करे। जनाब ये प्रैक्टिस हमने की है बाइनोमियल सीरीज़ को अप्लाई करने की, लेकिन पेपर के लिहाज से जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं, उनमें से मैंने एक पार्ट सेलेक्ट किया ताकि इसमें मैं सारी चीज़ें आपको समझा सकूं। अब क्वेश्चन जो है इसकी स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसको पढ़ा जाए और समझा जाए। तो स्टेटमेंट में कहते हैं कि इफ़ x बी सो स्मॉल
दैट इट्स स्क्वायर एंड हायर पावर्स कैन बी निगलेक्टेड। कहता है यहाँ पर इस क्वेश्चन में x जो है वो वेरी स्मॉल है। हमने कहा जी कितना स्मॉल है, कहता है इतना स्मॉल है कि उसकी स्क्वायर और हायर पावर जो है उन्हें आप निगलेक्ट कर दो, यानी कि जहाँ पे एक्स स्क्वायर आ जाए, एक्स क्यूब आ जाए, एक्स पावर 4 आ जाए, एक्स पावर 5 आ जाए, उनको आप छोड़ दो। देन अपने ये प्रूव करना है। देन प्रूव दैट अब जो प्रूव करना है वो आपके सामने है। लेफ्ट हैंड साइड को सिलेक्ट कर लिया गया, LHS का लफ्ज़ लिखा, लेफ्ट हैंड साइड लिख ली। अब ये अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी, अंडर रूट को ख़त्म करेंगे तो पावर 1/2 आ जाएगी। साथ ही मैं इसको ऊपर ले गया, जब ऊपर जाएगा तो इसकी पावर जो है वो माइनस हो जाएगी। देखिए इस स्टेप में अब मैंने दोनों पे बाइनोमियल सीरीज़ लगानी है। बाइनोमियल सीरीज़ लगाने के लिए जो शराइत होती हैं इसमें तो वो शराइत पूरी हो रही हैं। क्या शराइत होती हैं फिर देख लें। 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन होना चाहिए। 1 होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, पावर में फ्रैक्शन होना चाहिए। तो इस माइनस को इस एक्स के साथ लिख देंगे, दरमियान में प्लस आ जाएगा। अब देखिए इसमें 2 टर्म्स क्यों खोलनी है, बाकी टर्में कहाँ गई वो सोचने वाली बात है। 1 प्लस एन एक्स, एन ये और एक्स ये आ गया। अगली टर्म अगर सोचें तो उसमें इसका स्क्वायर होगा और उसने कहा हुआ स्क्वायर और उससे हाई पावर को निगलेक्ट कर दें, इसलिए अगली टर्म में हमने निगलेक्ट कर दी। अब इसी तरीके इस पर बाइनोमियल सीरीज लगाई, 1 प्लस एन और एक्स माइनस एक्स आ गया। अगली टर्म सारी टर्में किधर गई, वो निगलेक्ट हो गई। क्यों निगलेक्ट हो गई, क्योंकि उनमें एक्स स्क्वायर आएगा, एक्स क्यूब आएगा, इसलिए निगलेक्ट कर दी। तो यहाँ पे 1, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया, इसको सिंप्लीफाई करके ये आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 4 टर्म्स आ गई। इनमें ये टर्म क्या हमें ज़रूरत है इसकी, वो तो उसने खुद कहा हुआ है कि इसे निगलेक्ट कर दें, तो इसे हम अगले स्टेप में निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, ये रह जाएगा। ये देखिए 3 टर्म यहाँ पे नजर आ रही। अब इसका एलसीएम ले लिया, ये आ गया और यही हमने प्रूव करना था। तो इस तरह जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको हमने देखा। अब इसका पार्ट नंबर ये 2 था। पार्ट नंबर 3 अब आपके सामने है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप इसे देखिए, अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कीजिए और आप ख़ुद कीजिएगा इसको। मैंने आपके सामने इसीलिए सॉल्व दे दिया आपको कि आप इसे ख़ुद कर सकें। इंशाल्लाह आप कर लेंगे। बिल्कुल उसी तरह का क्वेश्चन है, आप इसे कीजिए, बल्कि सॉल्व करके मुझे चेक करवाइए। अगर कोई पॉइंट है तो मुझे वहाँ पे मार्क लगा दीजिए और मुझे बताइए कि जनाब ये चीज़ नहीं समझ आई। मैं चाहता हूँ ये आप खुद करो क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर के लिए वेरी इंपॉर्टेंट। चलें करें आप। इसके बाद मैं इसको आपको अगला पार्ट भी दिखा देता हूँ।